So friends, in this video we will discuss section 64 1 subsection subclause 2 इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले हम इस सेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर डिपेंडेंट एक केस पढ़ेंगे। तो एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ और मैं ये भी इसका रेफरेंस में पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। In computing the total income of an individual, there shall be included all such income as arises directly or indirectly to the spouse of such individual by way of salary, commission, fee, or any other form of remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has substantial interest. So, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि कंसर्न क्या होता है और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। उसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। कंसर्न मैंने पहले भी बताया था कि कंसर्न इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, वो कुछ भी हो सकता है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था। तो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 बोलता है कि इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर हम किसी इंडिविजुअल की इनकम का असेसमेंट हो रहा है तो उस इनकम की असेसमेंट में वह इनकम भी इंक्लूड की जाएगी। देयर शैल बी इंक्लूडेड ऑल सच इनकम एज अराइजेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए स्टूडेंट्स, में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी मेंशन किया गया है कि वेदर वो जो इनकम है उसके स्पाउस को, किसके स्पाउस को, असेसी के स्पाउस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है राइज हो रही है, तो वो इनकम किससे क्लब की जाएगी, एसएससी की इनकम के साथ। तो टू द स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल बाय द, वो जो इनकम हो रही है वो सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकती है और फी भी हो सकती है। वेदर इन कैश और काइंड फ्रॉम अ कंसर्न, जो कि कंसर्न किसका है, एसएससी का है, और असेसी का ही उसमें कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये दो प्राइमरी कंडीशंस थी जब भी क्लबिंग हो सकती है, किसकी, स्पाउस की विद द असेसी। प्रोवाइजो भी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द क्लॉज शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस वेयर the spouse possesses technical or professional qualification and income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका जो मेन सेक्शन है वो तो पढ़ लिया। तो अभी हम प्रोवाइजो को थोड़ा डीपली देख लेते हैं। प्रोवाइजो में कह रहा है कि अगर उस स्पाउस को कुछ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दिस इज अ हाफ पार्ट, क्योंकि एंड से देखो ये हाफ, इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं। और एंड के बाद जो है एंड द इनकम इज सोलली एट्रीब्यूटेबल, हम इसको सेकंड पार्ट बोल देते हैं प्रोवाइजो का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, जैसे प्रोवाइडेड से लेकर क्वालिफिकेशन तक हम इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, और एंड के बाद जो है द इनकम इज सोलली एट्रीब्यूटेबल से स्टार्ट हो रहा है वो हम सेकंड पार्ट बोल देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है जो सेक्शन की डिमांड है, प्रोवाइजो की डिमांड है कि स्पाउस को टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो और एंड द इनकम इज सोलली एट्रीब्यूटेबल, और जो इनकम हो रही है स्पाउस को वो जो है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो रही है। सोलली का मीनिंग क्या होगा कि अगर उसको इनकम मिल रही है, मान लो उसको 5,000 रुपीज़ मिलते हैं और 5,000 रुपीज़ में से 3,000 तो उसको इस पर्टिकुलर टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की वजह से मिलते हैं, और बाकी 3,000 तो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से मिलते हैं, और 2,000 जो है उसको केयर टेकिंग की वजह से मिलते हैं या किसी और रीज़न की वजह से मिलते हैं। तो टेक्निकल रीज़न से जो उसको इनकम मिल रही है 3,000, वो ही इनकम जो है क्लब की जाएगी, बिकॉज इट इज सोलली एट्रीब्यूटेबल।
ड्यू टू द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस, एंड रेस्ट ऑफ जो 2000 है वो उसके टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं है, वो उसका कुछ सपोर्टिंग वर्क है, केयरिंग का वर्क है, उसकी वजह से उसको मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो पार्ट्स जो है इट डिसाइडेड कि कब स्पाउस की इनकम जो है ऐड नहीं होगी, क्लब नहीं होगी इसके साथ, एसएससी की इनकम के साथ। अब जो हम केस पढ़ेंगे बट्टा कल्याणी, केस का नाम है बट्टा कल्याणी वर्सेस सीआईटी। उसके अंदर इस प्रोवाइजो को लेके ही कंफ्यूजन है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में, जो कि कोर्ट डिस्कस करेगा और एक डेफिनेशन देंगे। तो अब हम बट्टा कल्याणी का केस पढ़ लेते हैं। द केस नेम इज बट्टा कल्याणी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। द फैक्ट ऑफ द केस हम क्या पढ़ते हैं। द बट्टा कल्याणी एक लेडी है, इज डूइंग अ बिजनेस एंड हिज हस्बैंड वर्क और काइंड ऑफ जॉब इन हिज बिजनेस। तो उसका हस्बैंड जो है उसके बिजनेस में एक जॉब करता है। द हस्बैंड इज गेटिंग अप द सैलरी फॉर डूइंग द जॉब इन द बिजनेस। Assessing officer during the assessment of Bhatta Kalyani, he clubbed the income of his husband with her income. तो सेक्शन 64 सेक्शन सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 के हिसाब से असेसी जो एसएससी है वो बट्टा कल्याणी है, और इनकम टैक्स ऑफिसर ने हस्बैंड जो कि वहाँ पे बट्टा कल्याणी के बिजनेस में जॉब करता है उसकी इनकम को उसकी भट्टा कल्याणी जो एसएससी की इनकम है उसके साथ क्लब कर दिया। तो इशू ऑफ द केस क्या है। वेदर ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अपेलेंट ट्रिब्यूनल इज जस्टिफाइड इन होल्डिंग दैट एसएससीज हस्बैंड इनकम इंक्लूडेबल विद द एसएससी इनकम अंडर 64(1) सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट। क्या ये जस्टिफाई है जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसएससी की इनकम के साथ उसके हस्बैंड की इनकम यानी कि स्पाउस की इनकम को क्लब कर दिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 को ध्यान में रखते हुए। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट ट्रिब्यूनल, तो डिसीजन क्या दिया है कोर्ट ने। तो इससे प्रीवियसली जो है ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया था, ट्रिब्यूनल ने बोला था कि अगर हम डिस्कस करते हैं प्रोवाइजो को, तो प्रोवाइजो को मैंने अभी पिछली बार आपको जब मैंने प्रोवाइजो पढ़ा रही थी उसमें बताया था कि एंड से पहले वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करिए, और एंड के बाद जो है सेकंड पार्ट बोल देते हैं जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, जनरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो अब ट्रिब्यूनल ने जो बोला, ट्रिब्यूनल ने अपने डिसीजन में बोला कि जो फर्स्ट पार्ट है जो क्वालिफिकेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और जो सेकंड पार्ट है वो है, तो इट मीन्स ट्रिब्यूनल ने ना कंपलसरी बोल दिया कि जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसमें एक डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, और जो सेकंड पार्ट है प्रोवाइजो का कि जनरल एक्सपीरियंस है या नॉलेज के बेसिस पे जो उसको सैलरी मिल रही है वो दैट इज फर्स्ट टेक्निकल नॉलेज मींस उसको कुछ डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए। तो कोर्ट ने डिसीजन को बोला कि दिस डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट राइट। चलो रीड आउट कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। The technical and professional qualification is mentioned in it means degree or diploma from a recognized body or institution। तो ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन था। इट्स नॉट मियरली अ नॉलेज और प्रोफेशन एक्सपीरियंस दैट व्हाट इज नीडेड इन द सेकंड पार्ट, इट स्पेशली मेंशन्ड इन द ट्रिब्यूनल डिसीजन। तो ट्रिब्यूनल डिसीजन का में ये मेंशन था कि जो फर्स्ट पार्ट में जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका मीनिंग ये है कि ऐसे जो स्पाउस है उसको जो है पर्टिकुलर कोई डिग्री होनी चाहिए उसके हाथ में या डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बॉडी से। और सेकंड पार्ट जो है उस जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है कि वो सफिशिएंट नहीं है, रादर एक डिप्लोमा या डिग्री नीडेड है टू बी कॉल्ड एज दैट ही इज हैविंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रोवाइजो। तो कोर्ट ने इस डिसीजन को एरर्ड बोला, इज नॉट करेक्ट, और
Court decided that tribunal decision was not right if the technical qualification mentioned in the first part of the proviso is a degree, then in the second part of the proviso it would not be mentioned professional knowledge and experience. तो प्रोवाइजन में कोर्ट ने बोला कि अगर फर्स्ट पार्ट में जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मीनिंग डिग्री है, तो सेकंड पार्ट में तो प्रोवाइजो के ये बोल दिया गया है कि अगर सोली ही इज एट्रीब्यूटेबल income is attributable due to the professional knowledge and experience, then it will be sufficient. तो ये दो कॉन्ट्रडिक्ट बात नहीं बोलते कि एक जगह तो क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं और एक जगह सिर्फ एक्सपीरियंस पे काम चल रहा है, तो ये दो कॉन्ट्रडिक्ट बात नहीं बोलता कोर्ट. तो कोर्ट ने बोला कि अगर इफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की जाती है, कोर्ट डिसाइडेड दैट ऑन हारमोनियस कंस्ट्रक्शन part of proviso just if somebody have professional knowledge and income is only due to that there is no need of any degree or diploma from recognized institute or body. तो कोर्ट ने बोला कि अगर हार्मोनियसली हम दोनों पार्ट को देखते हैं तो कोई डिग्री या डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए प्रोफेशनल नॉलेज ही सफिशिएंट है अगर वो इनकम उसको प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर गेन हो रही है. बट ऑल्दो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था जिसके अंदर कंटेंशन थी जो पिटिशनर की कि उसकी इनकम को क्लब ना किया जाए, तो ट्रिब्यूनल ने भी नो कहा था. बट रीज़न जो था उसका दूसरा था कि उसने जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री बोला था. कोर्ट ने उस कंडीशन को तो मना कर दिया, बट स्टिल कोर्ट ने ये बोला कि भट्टा कल्याणी के हस्बैंड की इनकम को क्लब किया जाएगा स्टिल, कि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ये डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पे वो इनकम को गेन नहीं कर रहा है. बट स्टिल क्योंकि वो उसकी इनकम है उसके हस्बैंड की सोल इज नॉट सोलली ड्यू टू द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज, सो द केस डिसाइडेड दैट क्लबिंग ऑफ द इनकम इज पॉसिबल, rather the base of decision is different from that of tribunal. तो ट्रिब्यूनल में ये हालांकि सेम डिसीजन किया गया है कि क्लबिंग हो सकती है भट्टा कल्याणी जो एसएससी है उसकी इनकम के साथ उसके हस्बैंड की इनकम को, बट द रीज़न जो ट्रिब्यूनल ने दिया था कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन या डिग्री, इट्स अ काइंड ऑफ डिग्री इज मस्ट, तो वो डिफरेंट जो है वो दैट इज नॉट नीडेड. बट रीजन कोर्ट ने बोला कि ये जो भट्टा कल्याणा के हस्बैंड की जो इनकम है वो सोलली नहीं है, क्योंकि सोलली बोला है, सोलली मीन्स पर्टिकुलरली ड्यू टू द टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन सोलली. बट तो इट इज फाउंड बाय द कोर्ट विथ सम रीजंस कि जो भट्टा कल्याणी का हस्बैंड है उसको जो इनकम हो रही है वो सोलली नहीं हो रही है. It's due to it's not solely due to the technical knowledge and experience, but there are other many reasons जिससे इसको उसके हस्बैंड को नॉलेज वो इनकम गेन हो रहा है. तो decision although inference is the same but the base of the decision is different from that of the tribunal. So तो ये भट्टा कल्याणी का केस है. इसके बाद हम एक केस और देखेंगे. अभी तो ये जो डिसीजन इसमें किया गया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो नीड है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, डिग्री और डिप्लोमा इज नॉट रिक्वायर्ड, ये इसके डिसीजन को बिल्कुल डाइवर्ट कर देंगे नेक्स्ट केस में, और उस केस में इस भट्टा कल्याणी के जो डिसीजन है इसको कंट्राडिक्ट कर देंगे और इस डिसीजन के अगेंस्ट डिसीजन दिया जाएगा.